नमस्कार दोस्तों। कथा सागर में एक नई कहानी के साथ मैं गीता दुबे मिश्र एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ मैं आपको अपनी लिखी कहानियाँ तो सुनाऊंगी ही, साथ में कुछ महान कथाकारों की कहानियाँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है उसे भी सुनाऊंगी, और पुस्तक समीक्षा, कुछ संस्मरण, आत्मकथाएं और भी बहुत कुछ सुनाऊंगी। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। तो आज मैं महान कथाकार शिवानी जी का उपन्यास कृष्णकली लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 232 पृष्ठों का यह उपन्यास मैं काफ़ी संक्षेप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, या यूँ कहिए मैं कहानी का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृष्णकली एक ऐसी अपूर्व सुंदरी की कहानी है जो कि एक नाजायज औलाद है। हालांकि उसकी परवरिश में, उसकी शिक्षा दीक्षा में, लाड़ प्यार में कहीं कोई कमी नहीं होती है। होता यह है कि डॉक्टर पैट्रिक, जिसे रोजी भी कहकर संबोधित किया गया है, एक कुष्ठ आश्रम चलाती हैं। डॉक्टर पैट्रिक को सड़कों पर एक अनाथ बच्ची जिसका नाम पार्वती होता है और जो कुष्ठ रोग से पीड़ित रहती है मिलती है। डॉक्टर पैट्रिक उसे कुष्ठाश्रम ले आती है। समय बीतता है और वह बच्ची पार्वती 10 वर्षों बाद जब अपने यौवन काल में प्रवेश करती है, उसका रंग रूप निखर कर आता है। वह बला की खूबसूरत दिखने लगती है, बला की खूबसूरत दिखती है। लेकिन पैर और हाथ की उंगलियों में कुष्ठ होने की वजह से वह असहनीय दर्द से कराहती है, और शायद इसीलिए स्वभाव से नास्तिक पार्वती इस असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण निर्लज्ज, चिड़चिड़ी, मुंहफट और ढीठ हो जाती है। वहीं पुरुष वार्ड में रह रहे असदुल्ला खान, जो कि अफगानी पठान है, जिसमें कुष्ठ रोगों की शुरुआत रहती है, उसमें और पार्वती में प्रेम संबंध हो जाता है। पार्वती गर्भवती हो जाती है, और जब असदुल्ला खान को यह बात पता चलती है तो वह एक दिन अचानक पुरुष वार्ड छोड़ भाग खड़ा होता है, निकल भागता है। पार्वती जब यह जानती है कि असदुल्ला खान भाग गया है, आश्रम छोड़कर वह भाग गया है, तो वह ठान लेती है कि वह पेट में पल रहे असदुल्ला खान के बच्चे को जन्म नहीं देगी, और वह बच्चा गिराने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन सभी प्रयास असफल हो जाते हैं। डॉक्टर पैट्रिक से वह बार बार कहती है कि बच्चे का जन्म होते ही वह अपने हाथों बच्चे का गला घोंट देगी। डॉक्टर पैट्रिक पार्वती की इस अमानवीय दृढ़ संकल्प से डरी हुई होती है कि कहीं सच में पार्वती बच्चे को जन्म होते ही मार न दे, और होता भी यही है। दुर्भाग्यवश पार्वती जब प्रसव दर्द से कराह रही होती है, उस वक्त वार्ड में कोई नहीं रहता है और वह अकेली रहती है। रात का समय होता है और वह एक बच्ची को जन्म देती है और उसे अपने हाथों उसका गला घोंटती है। आनन फानन में डॉक्टर पैट्रिक को यह पता चलता है और वह दौड़ती हुई वहां आती है और अपने प्रयास से उस बच्ची को बचा लेती है। वह बच्ची बच जाती है। वह कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई। डॉक्टर पैट्रिक पार्वती से उस बच्ची को बचाकर पन्ना को सौंपती है। कहानी में पन्ना एक वेश्या है और एक राजनेता विद्युत रंजन से उसे प्यार हो जाता है और वह गर्भवती हो जाती है।
जब वह गर्भवती हो जाती है तो वह वेश्यालय छोड़ पहाड़ों पर रहने चली आती है। हालांकि राजनेता विद्युत रंजन शादीशुदा होते हैं और 3 बच्चों के पिता भी। पन्ना एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन जन्म होते ही उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर पैत्रिक पन्ना को जब पार्वती की बेटी को सौंपती है तो पहले तो पन्ना उस बच्ची को अपनाने से इनकार करती है, लेकिन फिर वह उस बच्ची को अपना लेती है। उस बच्ची को गोद में लेते ही पन्ना के स्तनों में दूध उतर आता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पार्वती की यही बच्ची इस कहानी की नायिका कृष्णकली है। सांवला रंग और असाधारण रूप से खूबसूरत, इसीलिए पन्ना की बड़ी दी उस बच्ची का नाम रखती है कृष्णकली। और फिर कृष्णकली से वह सबकी दुलारी कली बन जाती है। डॉक्टर पैत्रिक की विधवा बहन नैनीताल के कॉन्वेंट में नन है। उसी की मदद से कली का एडमिशन नैनीताल के कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में हो जाता है और कली वहाँ पढ़ने चली जाती है। छुट्टियों में जब कली घर आती है तो वह पन्ना से बार बार अपने पिता के बारे में पूछा करती है। वह हमेशा अपनी कल्पनाओं में अपने पिता की तस्वीर उकेरती है। डैडी का कद ऊंचा होगा, हाथ में दबी सिगार होगी, ऐसे होंगे वैसे होंगे। लेकिन एक दिन जब पन्ना, जिसे वह अब तक अपनी माँ समझती आई थी, पन्ना को विद्युत रंजन से यह कहते हुए सुनती है कि अपने को हूर समझती है छोकरी, क्या पता कोढ़ियों की भीड़ में ही शायद इसे इसका कोढ़ी बाप मिल जाए, या नैना देवी के बाहर बैठी कोढ़ियों की पंगत में इसकी माँ। अपनी कहानी में एक जगह अपनी भावना जाहिर करते हुए कली कहती है कि पहले तो मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ किसी कुष्ठ रोगी को देखती मुझे लगता यही मेरा पिता है। उसका पन्ना से उसी क्षण मोह भंग हो जाता है। वह घर छोड़ निकल पड़ती है। यहाँ लेखिका कहती है, पराई रक्त मांस से बनी देह भी सदा पराई रहती है। घर छोड़ने के बाद कली ट्रेन में चोरी करती है, पॉकेट मारती है, स्मगलिंग करती है। उसे अपने रूपवती होने का दंभ तो रहता ही है, साथ ही उसका व्यवहार भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह होता जाता है। दंभी, निर्लज्ज, मुंहफट, उदंड, लेकिन साथ में हंसमुख भी। कली के आचरण पर शिवानी यहाँ कहती हैं, क्या आज पार्वती का इतिहास उसकी पुत्री दोहराने लगी थी? फिर कहानी में कहानी का नायक प्रवीर का आगमन होता है। कली को उससे प्रेम हो जाता है। शुरू में तो कली के आचरण को लेकर प्रवीर उससे दूर भागता है, उसे नापसंद करता है। लेकिन जब कली उसे अपनी राम कहानी सुनाती है तो प्रवीर को भी कली से प्रेम हो जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कहानी का अंत काफ़ी मार्मिक है। कली को असाध्य रोग हो जाता है और वह चल बसती है। लेखिका कहती है, मृत्यु सुनने में कितनी भयानक लगती है, पर देखने में उतनी ही निरीह स्वाभाविक। अभी वह थी और अभी नहीं। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का आचरण सही नहीं होता है उसे हम नापसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते जिसका आचरण सही नहीं होता है। लेकिन कृष्णकली की नायिका कली चोरी करती है, पॉकेट मारती है, धोखा देती है, स्मगलिंग करती है, लेकिन फिर भी पाठकों की संवेदनाएं बटोरती है। कली जब कष्ट में होती है तो पाठक भी कष्ट में होता है। कली जब रोती है, पाठक उसके साथ रोता है।
बस यही है कृष्ण कली की कहानी, जिसे मैंने काफ़ी संक्षेप में आपको सुनाई। धन्यवाद।